और ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों का, जहां गुर्जर समुदाय के लोगों का आज पैदल मार्च सुबह पुंछ पहुंचा, जहां पर कुछ समय रुकने के बाद फिर जम्मू की तरफ लौट गया। इस मार्च में शामिल लोग सरकार से अन्य समुदाय के लोगों को जनजाति का दर्जा देने के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। गुर्जर समुदाय के लोग जनजाति अधिकारों को बचाने के लिए 4 नवंबर से कश्मीर के कुपवाड़ा से गुर्जर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले पैदल मार्च कर रहे हैं। का और इस पैदल मार्च चलने का यह मकसद है कि कुछ दिन पहले जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट मंजर आम पर आ रही थी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अपर कास्ट के लोगों को शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस में जो है वो ऐड किया जा रहा है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि सदियों तक जम्मू कश्मीर में हुकूमत की। जिन लोगों के घरों में इस गरीब और इस दबे कुचले समाज के लोगों ने काम किया, आज वही लोग शेड्यूल ट्राइब का जो है वो मांग कर रहे हैं। लिहाजा उसके खिलाफ 4 नवंबर को कश्मीर के कुपवाड़ा से ये पैदल शुरू हुआ है और आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ पर यह टीम पहुंची है। मरकजी हुकूमत से एक ही गुजारिश है, एक अपील है कि ये जो लोग इस वक्त सड़कों पर उतरे हैं ये आइन को बचाने की बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि पूरे जम्मू आज अभी तक तो आप ये नहीं डिफाइन कर पाए कि आप किसको शेड्यूल ट्राइब जो है वो डिक्लेयर करने जा रहे हो। कुछ वक्त पहले आपने गुरेज में शेड्यूल ट्राइब दिया, उसी को लेकर पूरे कश्मीर के इतने डिस्ट्रिक्ट्स और इतने लोगों ने जो है वो फेक एसटी के सर्टिफिकेट्स बना दिए। वो एक बहुत बड़ा पहले स्कैम हुआ और अभी तक आप क्लियर नहीं हुए कि आप कहां किसको और किस कास्ट को जो है वो शेड्यूल ट्राइब में ऐड करने जा रहे हो। अगर इस तरीके से जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया तो याद रखो जम्मू कश्मीर को ही शेड्यूल ट्राइबल जो है वो स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो पैरामीटर आईन हिंद के तहत किसी कम्युनिटी को जब ऐड किया जाता है तो 5 पैरामीटर होते हैं। उसमें ट्रेड होना चाहिए, उसमें सोशल स्टिग्मा की कोई कम्युनिटी जो है वो शिकार होती है या शाइनेस होती है। तो अगर आपको लगता है कि अगर कोई कास्ट इस 5 क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो आप यकीनन जो है वो उसको शेड्यूल ट्राइब में ऐड कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों ने बादशाहत की, राज की, हुकूमत की है, वो कहां से शेड्यूल ट्राइब हो गए। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि इस दबे कुचले समाज को छेड़खानी ना की। सभी किसान भाइयों बहनों, देवियों, सज्जनों तथा बच्चों, मैं सबसे पहले प्रोफेसर जेपी शर्मा, उनकी टीम तथा किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, कठुआ के किसान भाइयों को विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा। 2 साल पहले प्रोफेसर शर्मा ने हींग की खेती की पहल शुरू की थी और इन 4 जिलों के किसानों ने आगे बढ़ इसमें सहयोग किया। उनके इस प्रयास को देश में नहीं बल्कि दुनिया में आज सराहना मिली है। और पिछले महीने अमेरिका की एक प्रसिद्ध मैगजीन न्यूयॉर्कर में हींग के संदर्भ में एक आर्टिकल छपी जिसमें जम्मू के इन जिलों का जिक्र और हींग की खेती का जिक्र है। आज कृषि विज्ञान केंद्र रामबन और किश्तवाड़ का भी रूप से शुभारंभ आपके बीच किया गया है। अब जम्मू रीजन के लगभग सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हो जाएंगे। इस 5 दिवसीय मेले के लिए इससे बेहतर कोई और शुभारंभ नहीं हो सकता था। मैं सभी किसान भाइयों को जो आज सम्मानित हुए हैं और प्रोग्रेसिव किसान भाइयों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अगर देश में तो किसान भाइयों की मेहनत के कारण लगभग 3157 लाख टन अनाज का उत्पादन इस वर्ष हुआ है, जो गत वर्ष की तुलना में 50 लाख टन अधिक है। दलहन का कुल उत्पादन 277 लाख टन और तिलहन का 377 लाख टन। ये अगर आप देखें तो पूरे
कृषि क्षेत्र के लिए एक नया रिकॉर्ड है अपने देश का। भारत सरकार ने अगले साल का जो लक्ष्य रखा है वो 3280 लाख टन रखा है और इसमें 1648 लाख टन पैदावार की उम्मीद रबी सीजन में ही सरकार की है। जम्मू कश्मीर में भी किसान भाइयों के सर पर बुआई की चिंता है। कई स्थानों पर बुआई शुरू हो गई है। कुछ स्थानों पर शिकायत है कि डीएपी और यूरिया की दिक्कत हो रही है। डुल्लू साहब और उनकी टीम ने उसका त्वरित गति से समाधान करने का और ये कोशिश की जा रही है कि बिना किसी व्यवधान के किसानों तक ये सब चीजें पहुंचे। प्रोफेसर शर्मा, किसान भाई और वैज्ञानिक लोग इस बात से भली बात वाकिफ है कि एक लंबे समय तक इस यूनियन टेरिटरी में खेती और किसानी की व्यवस्था में तमाम तरह की दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। व्यवस्था रूपी इंजन के हर एक पार्ट में कोई न कोई दिक्कत थी जिसका इस क्षेत्र के विकास की रफ्तार पर असर पड़ता था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ने अनेक समस्याओं को दूर करके किसान भाइयों की आमदनी में काफी इजाफा किया है और उन्हें विकसित राज्यों की लीग में शामिल होने का अवसर भी प्रदान किया है। बावजूद इसके मुझे पता है कि खेती की बहुत सी समस्याएं हैं जिससे किसान भाई हर रोज जूझना पड़ता है। हम सब भी उसी पृष्ठभूमि से हैं। खेती में यूटोपियन कॉन्सेप्ट में जो लोग यकीन रखते हैं, मुझे लगता है वो वास्तविकता से थोड़ा मुंह मोड़ लेते हैं। खेती की जो वास्तविक चुनौतियां और जो संभावनाएं हैं उन पर विश्वास करके काम करना आज ये वक्त की जरूरत है, ये समय की आवश्यकता है। पिछले 2-3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में भी प्रयत्न हुए हैं और किसान भाइयों की मेहनत के कारण, कृषि वैज्ञानिक के परिश्रम के कारण और आपसी तालमेल के कारण उनकी समस्याओं को समझने में भी सुविधा हुई है और उस दिशा में काम करने की कोशिश भी हुई है। मैं बात आज कहना चाहता हूं कि श्री अटल डुल्लू जी ने जब से इस विभाग को संभाला है, गंभीर रुचि लेकर के पूरे इस सेक्टर को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, उन्होंने समस्याओं को समझने का प्रयास किया है। इन समस्याओं का निदान क्या हो सकता है, इस पर काम करने की कोशिश की है और अभी उन्होंने जिक्र किया। इसी निमित्त 1-2 दिन की वर्कशॉप श्रीनगर में सभी स्टेक होल्डर्स, जिसमें कृषि वैज्ञानिक भी थे, प्रशासनिक अधिकारी भी थे, हमारे किसान भाई भी थे, सबने मिलकर के चर्चा की और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि चर्चा बहुत ही अच्छे वातावरण में। कमेटी का जिक्र डुल्लू साहब ने किया है, उसमें विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। अब कमेटी ने भी काफी मेहनत किया। उनसे अपेक्षा हम सब ने रखी थी कि जल्दी से जल्दी एक रिपोर्ट बनाई जो 4-5 साल में जम्मू कश्मीर के किसानों के जीवन में बदलाव ला सके और कम समय में ज्यादा मेहनत करके इन लोगों ने रिपोर्ट जमा कर दी। एक दिन हम सबने उस रिपोर्ट को देखा, समझा, फिर किसान भाइयों के साथ किसान एडवाइजरी बोर्ड में उस पर चर्चा की और डुल्लू साहब ने उसके बारे में बता दिया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता
किसान 50 से ज्यादा किसान भाइयों की राय उस दिन मीटिंग में भी सबने ध्यानपूर्वक सुनी। कई बार नीतियां बन जाती हैं, लेकिन उनको जमीन। तो जम्मू से आप एलजी मनोज सिन्हा को सुन रहे थे, जो कृषि मेले में इस वक्त संबोधन कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और खबर आपको लद्दाख से देंगे, जहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर ने दिल्ली प्रगति मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लद्दाख पवेलियन का उद्घाटन किया। लद्दाख राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर ने कहा कि लद्दाख के प्रोडक्ट्स को यहां पर दिखाया गया है। एलजी आर.के. माथुर ने कहा कि अब तक का रिस्पांस काफी अच्छा है। लद्दाख एज ए यूनियन टेरिटरी ITPO ट्रेड फेयर में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हमारे लिए भी ये नया एक्सपीरियंस है। और लद्दाख के जो आर्टिजान्स हैं, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स, उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। तो आज ये कोशिश यहाँ जो करी गई है कि इस समय लद्दाख डिफरेंट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड प्रोसेसिंग आइटम्स होते हैं, पश्मीना के प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स जैसे कि सीबक थॉर्न उसके प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी को देश की जनता के सामने लाया जाए। इस बार अभी तक अच्छी रिस्पांस दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि भविष्य में इस स्टॉल को काफ़ी बड़ा हमें बनाना पड़ेगा टू कैटर टू द रिक्वेस्ट, टू कैटर टू डिमांड्स ऑफ द पीपल हु आर विजिटिंग। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JLH। नमस्कार। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में न्यूज़ 18